उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय लखनऊ में जलवायु परिवर्तन एवं समाज विषय पर 7वां अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस मौके पर पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन एवं मानव कल्याण, शांति और पर्यावरण नैतिकता पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह मां सरस्वती वंदना के साथ गोष्ठी की शुरुआत की और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय में माननीय राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की प्रेरणा से मंत्री दयाशंकर सिंह ने योग वाटिका में प्रतिमाओं का शिलान्यास किया और बताया, ग्लोबल वार्मिंग से खेती में कितना नुकसान पहुंच रहा है, नुकसान को कैसे कम किया जा सकता है, इस पर विस्तार से चर्चा की गई। इस मौके पर 7 देशों और भारत के 28 राज्यों के पर्यावरण प्रतिनिधियों ने अपने सुझाव प्रस्तुत किया। विद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अजय तनेजा ने पर्यावरण संगोष्ठी के माध्यम से बताया, पर्यावरण से होने वाले नुकसानों के बारे में बताया, साथ ही पर्यावरण को कैसे बेहतर किया जा सकता है, इसके बारे सरकार को सुझाव देने की बात कही। वहीं मुख्य अतिथि यूपी परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने भी पर्यावरण से होने वाले नुकसान पर चिंता जाहिर की और बताया, उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदूषण के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है और कहा, प्रदूषण को देखते हुए उत्तर प्रदेश के 43 जिलों में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन परिवहन विभाग द्वारा किया जा रहा है और दूसरे चरण में यूपी के सभी जिलों में डीजल से चलने वाले बसों को हटाया जाएगा। साथ ही इलेक्ट्रिक बसों का संचालन प्रारंभ हो जाएगा। 2025 में भारत के विभिन्न 28 राज्यों और 5 देशों नेपाल, अमेरिका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार से पधारे सम्मानित प्रतिनिधियों तथा सभी आगंतुकों का इस विश्वविद्यालय के आंगन में मन की गहराई से अभिनंदन करता हूं। साथ ही इस संगोष्ठी के आयोजन में विश्वविद्यालय का सहयोग करने वाली संस्थाएं ज़ूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ZSI कोलकाता, नेशनल रिसर्च लेबोरेटरी फॉर कंजर्वेशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी लखनऊ, उत्तर प्रदेश स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड लखनऊ, द अमेरिकन यूनिवर्सिटी USA, ECRD रिसर्च एंड एजुकेशन काउंसिल हरियाणा और ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड सोशल एसोसिएशन जैसा फ्रॉम न्यू दिल्ली का आभार प्रकट करता हूं। इस सेमिनार में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्य डॉक्टर ए के वर्मा जी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित, अमेरिका से आए डॉक्टर विनय पी अनेजा जी, इस विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अजय तनेजा जी, डॉक्टर MD गुप्ता जी, प्रेसिडेंट जेसा नई दिल्ली, विश्वविद्यालय के सभी डीन, हेड, शिक्षकगण, मीडिया के बंधु, हमारे कुलपति जी की धर्मपत्नी डॉक्टर मोनिका तनेजा जी, लोक सेवा आयोग, शिक्षा सेवा आयोग के पूर्व सदस्य डॉक्टर क्षेत्रपाल गंगवार जी, यहाँ के सभी छात्र छात्राएं, आप सब ने एक बहुत ऐसे विषय पर 2 दिन तक चर्चा करने वाले हैं जिससे आज पूरी दुनिया कहीं न कहीं प्रभावित हो रही है। अपने देश में भी हम लोग देखते हैं कि जो अपने जितने बड़े शहर है, जलवायु परिवर्तन के कारण आज किस तरह से उसके चैलेंज को के लिए कार्य हो रहा है। अभी दिल्ली हो, लखनऊ हो,
मीडिया के माध्यम से हम लोग जानते हैं कि कितना पर्यावरण में प्रदूषण आ चुका है और ये एक दिन में नहीं आया है। ये तो सैकड़ों वर्षों से जो चीज़ें चाहे प्रकृति का दोहन हो रहा है उसके कारण हो रहा है, लेकिन पिछले 200 वर्षों में इस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। जब हम लोग विकास की तरफ जा रहे हैं, चाहे औद्योगिक विकास हो, चाहे आदमी प्रकृति को अपने सुविधा अनुसार जिस तरह से शोषण कर रहा है, उसका प्रभाव जलवायु परिवर्तन पर पड़ रहा है। चाहे औद्योगिक विकास हो या कृषि का विकास हो या वन का विकास हो, और उसके कारण आज पूरी दुनिया जो है बदल रही है। जब हम लोग छोटे थे तो उस समय हम लोग देखते थे कि गाय का जो घी होता था किसी के घर में पड़ता था, पूरा मोहल्ला जान जाता था। आज हम लोग थाली में खाते हैं, पता नहीं चलता है कि शुद्ध घी खा रहे हैं कि ये जो डालडा वाला घी खा रहे हैं, महसूस ही नहीं होता। ऐसे ही तरह सब्जियों का भी हाल आप देखिए कि पहले कोई सब्जी आदमी मूली खाता था तो मैंने आंखों से पानी आ जाता, लेकिन आज नहीं आ रहा है, क्योंकि हर जगह कहीं ना कहीं जो सब चीजों का जो परिवर्तन हो रहा है उसके कारण हो रहा है। आज जो हम लोग दिसंबर के मैंने आज 6 दिसंबर में, मुझे याद है जब छोटे हम लोग थे तो दुर्गा पूजा होता था या दिवाली होती थी तो हम लोग के घरों में जो है रजाई निकाल दी जाती थी, कंबल निकाल दिए जाते थे, बच्चों को स्वेटर पहना दिए जाते। लेकिन आज नहीं हो रहा है। आज हम लोग देखें दिसंबर में एक छोटे जैसे केवल जैकेट पहन करके। ये क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि आज जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है और वो अपने प्रकृति के अनुसार नहीं हो रहा है। हम लोग कहीं ना कहीं उसमें छेड़छाड़ कर रहे हैं। अभी हमारे एक वर्मा जी ने कहा भारत माता की जय। हम लोग भाई भारत माता को मानते हैं, लेकिन अपनी माँ के प्रति जो हमारा कर्तव्य है, क्या हम लोग अपने भारत माता के प्रति कर्तव्य को निभाते हैं? नहीं निभाते। मैं ए के वर्मा जी को धन्यवाद देता हूँ कि 2017 में इन्होंने फूल माला की जगह पर जो है पौधा जो है लोगों को देने का इन्होंने निर्णय लिया। आज उसके कारण जो है बहुत सारे बदलाव हो रहा है। मैं समझता हूँ कि छोटे छोटे प्रयास से ही बड़ा जो है प्रयास संभव है। आज जो है हम लोग राम सेतु की बात करते हैं तो उसमें अपनी गिलहरी की भी भूमिका को भी आज जो है हम लोग इसको समझते हैं कि नहीं, गिलहरी ने भी राम सेतु में उसने योगदान दिया था। उसका योगदान क्या था? वो पानी में जाती थी और आपने बालू में लपेट करके फिराया करके वहां गिरा देती थी। एक छोटा सा उसका प्रयास था, लेकिन उसके छोटे से प्रयास को भी आज हम सब मानते हैं। उसी तरह से आज ये पूरी दुनिया जिसके लिए चिंतित है, उसके लिए आप 2 दिन तक यहाँ पर सेमिनार के माध्यम से आप बहुत सारी चर्चाएं करेंगे। बहुत सारे हमारे प्रोफेसर, हमारे वैज्ञानिक इस पर चर्चा करेंगे और उस चर्चा से कुछ निष्कर्ष निकाल करके आप मैंने अपने देश के लिए भी देंगे। और हम तो कहते हैं कि आप उत्तर प्रदेश के लिए भी माननीय कुलपति जी, आप यदि उसको एक बना करके सारांश में दें तो माननीय जोगी जी से जो उसमें जो भी बेहतर किया जा सकता हो उसके लिए हम लोग कहेंगे कि आप उत्तर प्रदेश के लिए। देखिए, मैं तो ये कहता हूं कि कोई भी व्यक्ति यदि किसी भी चीज के लिए प्रयास करे तो वो परिवर्तन ला सकता है, और आपने इसके लिए प्रयास किया है। ये 7वां आपका जो है सेमिनार है। आज देख सकते हैं आपकी जो है 2014 से पहले का उत्तर प्रदेश और 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश और आज का उत्तर प्रदेश में आपको बहुत सारे बदलाव आप देखेंगे। एक व्यक्ति यदि मुख्यमंत्री बना योगी आदित्यनाथ के रूप में तो बहुत सारे परिवर्तन हो गए। पहले लोग उत्तर प्रदेश में आने से कतराते थे। मैं तो परिवहन विभाग देखता हूँ, आज आप हमारे परिवहन विभाग में ये जो लीलैंड कंपनी जो लंदन की बहुत सबसे बड़ी कंपनी है, दुनिया के 2nd लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल्स कंपनी है, कभी उत्तर प्रदेश की तरफ आने के लिए कभी सोच भी नहीं सकते थे। आज आप स्कूटर इंडिया में 1 साल में उसने जो है फैक्ट्री लगा ली, क्योंकि इसलिए कि उसको एक वातावरण अच्छा मिला, उसको